नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 57 में दी गई रेखा पर लंब खींचने का जो हम कार्य करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रेखा पर लंब कैसे खींचा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है ना, कि एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। इसमें रूलर और प्रकार विधि का हमें उपयोग करना है ना, क्योंकि ज्यामिति में लंब डालने की जो विधि है सबसे अच्छी विधि रूलर और प्रकार विधि मानी जाती है। अब यहाँ पर किस प्रकार से लंब खींचना है उसका वर्णन किया हुआ है। हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर आगे हल कर लेते हैं। एक रेखा आई पर बिंदु P दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये रेखा आई है ना, ठीक है। एल एल होना चाहिए, यहाँ पे आई नहीं हो गया, ये एल एल है, रेखा एल है ये, ठीक है ना। एल पर एक बिंदु P दिया हुआ है। अब P को केंद्र मानकर, ये P को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप बनाइए जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में A और B को केंद्र मानकर और AB से अधिक की त्रिज्या लेकर दो चापों की रचना कीजिए जो परस्पर Q पर काटे। ये यहाँ से हमने क्या किया, इससे अधिक जो है ना, A और B को केंद्र माना और इसके आधे से अधिक हमने त्रिज्या ली और इस प्रकार चाप काटा, ठीक है ना। कैसे काटा अभी मैं आगे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, अभी थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये आप करना सीख जाएंगे। PO को जोड़िए या मिलाइए, तब PQ ही L पर लंब है और हम इसे PQ लंब है L लिखते हैं, है ना। ये इस प्रकार से ये चिन्ह है, ये लंब का चिन्ह होता है परपेंडिकुलर का, ओके। चलिए, और इस प्रकार से हमने मिलाया तो एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस पर स्थित नहीं है ये बन गया है। उदाहरण दिया हुआ है कि एक दी हुई रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। इसमें भी रूलर और प्रकार विधि का उपयोग करना है। निसंदेह रूलर और प्रकार प्रयोग करने की विधि ही एक अच्छी विधि है। तो रेखा L और P है ना, रेखा L और बिंदु P दिया है जो L पर स्थित नहीं है। अब देख रहे हैं ये रेखा L है और बिंदु P है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि P को केंद्र मानकर और सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार से। फिर क्या किया कि समान त्रिज्या का प्रयोग करके A और B को केंद्र मानकर दो चाप खींचिए जो एक दूसरे को P बिंदु के दूसरी तरफ Q पर प्रतिच्छेद करें। ये P इधर है ना, तो Q इधर, यहाँ पर हमने प्रतिच्छेद किया हुआ है। अब PQ को जोड़िए, तब PQ ही रेखा L पर वांछित लंब है, इस प्रकार से जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो अब ये उदाहरण के बाद में अब इस हम करते हैं प्रयास। तो प्रयास करने के लिए कहा गया है, पहला प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। वही है वो नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक इस प्रकार से, है ना, माप कितनी भी आप ले लीजिएगा इसमें, क्योंकि लंबाई हमको नहीं दी है, ये हमने एक खींच दी है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है ना, AB दिया है तो इसका नाम हम AB लिख देते हैं। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर एक बिंदु है ना, एक बिंदु क्या दिया हुआ है M, ये M बिंदु हमने खींचा है, ठीक है। और इसे अब क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से ये हमने केंद्र माना और इस प्रकार से हमने एक क्या है ये चाप खींचा जो कि AB को दो बिंदु पर बांटता है, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे कि इसे जो है बढ़ा देंगे और ये जो बिंदु है इसे केंद्र मान करके हम यहाँ पर एक चाप काट देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसी चाप से इस बिंदु पर इसे रखेंगे और इसे हम काट देंगे, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ ये बराबर है,
ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो कटा बिंदु है, इस कटा बिंदु से हम बिंदु एम को मिला देंगे, है ना, इस प्रकार से। ये आपका लंब कहलाएगा, है ना। ये हमने इस प्रकार से लंब को यहाँ पे खींच दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हम एन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एम एन, है ना, लंब है किस पर है, ए बी पर। ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ था कि रेखाखंड ए बी खींचना है और इस पर बिंदु एम अंकित करना है। एम से होकर के एक ए बी पर क्या किया है, एक लंब खींचना है, जो हमने यहाँ पर खींच दिया है, ठीक है। चलिए, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इस पर कोई बिंदु आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए। अब यहाँ पर ऐसे ही करना है, देखिए कि एक आप जो क्या करेंगे, रेखाखंड का कोई माप दिया नहीं, इसलिए आप कहीं से भी कोई सा भी खींच सकते हैं। एक बार फिर समझ लें और इस प्रश्न को हल करना अच्छे से सीख लें। ये हमने खींचा एक रेखाखंड, क्लियर। चलिए, ये हो आपका पी क्यू, ये बिंदु आया है। अब क्या बोला है कि इस पर कोई बिंदु आर लेना है आपको। चलिए, ये हमने एक बिंदु ले लिया है ना, इसका नाम दिया गया हमने आर दिया है, ठीक है, ये आर दिया है। तो अब क्या करेंगे, आर को केंद्र मानते हुए, है ना, ये देखिए, ये आर को केंद्र मानते हुए हमने ऐसी चाप ली, ये इस प्रकार से, है ना, और इसे इस प्रकार से हमने काट दिया, ये, ठीक है, ये काट दिया। अब क्या करेंगे, ये चाप को थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस प्रकार से, और ये जो कटा बिंदु है यहाँ पर इस नुकीली, है ना, इस नुकीले भाग को रखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर, ये, और एक जो है हम चाप यहाँ पर काटते हैं, इस प्रकार से काट दिया। अब इसी चाप को लेकर के त्रिज्या, है ना, ये त्रिज्या लेंगे, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, और इस प्रकार से काट दिया, ठीक है ना। अब इस कटाई बिंदु से क्या करेंगे कि आर को हम जो है मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा लंब, है ना, क्या हो जाएगा, लंब। ये आर से हमने क्या किया, ये आर से ये, है ना, ये कटाई बिंदु से आर को हमने मिला दिया, ये। अब इसका नाम आप दे सकते हैं एस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर एस, है ना, लंब है, ये लंब का चिन्ह है, किस पर लंब है, पी क्यू पर, ये पी क्यू, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अगला प्रश्न है कि 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। क्या करना है, लंब समद्विभाजक, यानी इसको दोनों बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो स्थान दिया गया है वो स्थान काफ़ी कम है, ये देखिए, है ना, इसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कागज़ लेते हैं और इस कागज़ पर हम उसको हल करेंगे। कितनी है लंबाई, 9.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर का एक लेंगे रेखाखंड, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये 9.5, ये यहाँ से हम लेते हैं, आप देख रहे हैं, है ना, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, 0 से यहाँ एक पॉइंट बनाया, और 9.5 ये 9 है और ये 0.5 ये यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट हमने बनाया है, ये यहाँ तक बन गया। चलिए, अब चूंकि यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया है तो हम इसका नाम ए बी दे देते हैं। जब नाम नहीं दिया हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं। अब क्या खींचना है, इसका लंब समद्विभाजक। तो करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, इसके आधे से अधिक नापना नहीं है, एक अनुमान से ये हो गया, है ना, इसके आधे से अधिक ले लिया हमने, ये, है ना, इसको हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो आधे से अधिक इसकी त्रिज्या ली और इस रेखाखंड के दोनों तरफ हमने इसे 2 चाप काट दिए, है ना, देखिए इस तरफ कटेगा ये और इस तरफ कटेगा। इस त्रिज्या को कम ज़्यादा नहीं करना है और फिर बिंदु ए पर इसको रख करके जो पहले हमने चाप खींची है उसको काट देंगे, इस प्रकार से काट दिया ना, ये दिख रहा है, ये काट दिया, है ना। अब क्या करेंगे कि इसे जो है दोनों जो पॉइंट आए हैं, कटाई बिंदु आए हैं, ये, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आए हैं,
इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। एक ये दो कहलाते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक। अब पूरा जो रेखाखंड था वह कितना था, 9.5 सेंटीमीटर। और इसके दो भाग हमने कर दिए, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4.7 सेंटीमीटर के आसपास। तो हम इसको नाप के देख लेते हैं कि क्या है, ये सही है। देखिए इस प्रकार से ये 4.7 आ गया ना। यानी हमारा ये जो है लंब समद्विभाजक बिल्कुल सही खींचा गया है, ये इसका प्रमाण हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 12.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। मतलब इसको मापना भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, है ना। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 12.8 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे रेखाखंड, है ना। ये काफ़ी लंबा आएगा। चलिए इसको यहाँ पे हम खींचते हैं, है ना। इसके लिए हमें कागज़ लेना होगा क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा, जगह काफ़ी कम है ना। ठीक है, चलिए एक कागज़ ले लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब 12.8 यानी हमने इस प्रकार से लिया है, ये यहाँ से ले लेते हैं ना। तो देखिए ये 0 आ गया आपका, है ना, ये 0 आ गया। और यहाँ पर 12.8 यानी ये यहाँ पर आ जाता है, ये 6, 7 और ये 8, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, ये आ गया 12.8। अब चूंकि नाम नहीं दिया है तो नाम अपनी इच्छा अनुसार इसको PQ दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब क्या करना है कि इसका पहले 4 भागों में बांटना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं, है ना, लंब समद्विभाजक। 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 4। तो क्या करेंगे, इसके पहले आधे से अधिक हम ले लेंगे, इस प्रकार से, और लिया 4, ये लिया, हो गया ना। देखिए इसके आधे से अधिक हिस्सा ले लेंगे, ये वाला। और इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐसे जो है चाप खींचते हैं, है ना, दोनों तरफ चाप खींच दिए, ठीक है। चलिए ये यहाँ से खींच दिया। अच्छा आपको पेन से खींचना है ना, पेंसिल से खींचना है। मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपने कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये दिख रहा है आपको, है ना। अब दोनों कटान बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, है ना। एक तो ये बिंदु आपका आ गया है, ये हुआ, और एक बिंदु आपका ये आ गया है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे कि यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। इसको आराम से, ताकि गलती ना हो, है ना, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये हो गया, ठीक है ना। अब ये हमने खींच दिया है, लंबाई कितनी थी, 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6.4। 2 का भाग लगा दीजिए आप, है ना। 12.8 में 2 का भाग लाएंगे तो 6.4 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आ गया बराबर 6.4 आ गया, इस प्रकार से। अब इसके 4 भाग करना है। अभी कितने भाग हुए हैं, 2 भाग हुए हैं, है ना। कितने भाग हुए हैं, 2 भाग हुए हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसके हमें 4 भाग करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो हो गया 2 भाग, ठीक है। अब इन दोनों का जो है हम निकाल लेते हैं अर्धक। क्या करेंगे, अर्धक निकाल लेंगे, ये हो गया। तो रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग करना है और मापन द्वारा अपनी रचना की जांच भी करनी है कि इसकी हमने जो मापन किया हुआ है वह सही है या गलत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हिस्से आपके हैं, है ना, यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। और इसके आधे से अधिक वाला हिस्सा लेते हैं अपन, है ना, ठीक है। आधे से ये वाला, ये माप लेते अपन इस प्रकार से। और इस तरफ, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका जो है
चाप खींच देंगे और पहले खींचे हुए चाप को हम इस प्रकार से काट देंगे। इस प्रकार से, ठीक है, ये हमने काट दिया है। अब इन कटा बिंदुओं को हम मिला देंगे, है ना। ये इनको हमने मिला दिया, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से क्या करेंगे कि इसके आधे से अधिक, है ना, ये जो बिंदु है ना, इसका हम नाम दे सकते हैं अलग अलग ताकि याद रहेगा। पी क्यू दिया है, इसको हमने दिया है आर और इसको दिया है एस, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि जो एस और क्यू है इसके आधे से अधिक का ले लेंगे इस प्रकार चाप, और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ऐसा ये चाप खींचते हैं, है ना। ये हमने त्रिज्या ली है, इसके आधे से अधिक इस प्रकार से ये वाली, और ये हमने इस प्रकार से देखिए अब ये काट दिया है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों कटा बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये और ये वाला, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं, है ना। ये हमने मिला दिया है, ये हो गया ना। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका नाम हमने दिया है आर एस, इसका नाम दे दो आप टी, है ना। तो क्या बोला गया है प्रश्न में, देखिए कि 4 बराबर भाग करना है और मापन द्वारा अपनी रचना की जांच करनी है। यानी देखिए कि 12.8 को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाते हैं, तो 4 या 12.4 दूनी 8, यानी प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होना चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम नाप के देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 3.2, देखिए यहाँ पर नापिए, ये आ रही है आपकी 3.2 आ रही है बराबर। इसको नापेंगे, देखिए ये भी आ रही है 3.2 है, ये बराबर आ रही है, और ये भी 3.2 और ये भी आ रही है 3.2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रचना हमने जो की है उसका मापन किया है, मापन करने के बाद में एग्जैक्ट उसकी लंबाई आ गई है। तो ये सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार से हम किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन आसानी से कर सकते हैं। समद्विभाजन मतलब समान 2 भागों में बांटना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहता हूं। और ब्रिज कोर्स के सभी विषयों के सारे चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जिन्हें आप देखें, पढ़ें, सीखें और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।